Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself Purnima Dongre, subject teacher of Highway Engineering. Today we will see Unit 3, that is Construction of Road Pavements. And today's topic is Types of Pavement and Construction of WBM Road, that is Waterbound Macadam Road. Learning Outcome. In this we will see कोर्स आउटकम, प्रोग्राम आउटकम एंड यूनिट आउटकम. यह यूनिट पढ़ने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किस बात का नॉलेज मिलेगा और यह नॉलेज आप प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई करोगे. लेट अस सी अबाउट कोर्स आउटकम. परफॉर्म डिफरेंट टेस्ट ऑन रोड मटेरियल्स. रोड मटेरियल्स के ऊपर कौन सी डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करना है इस बारे में आपको जानकारी मिलेगी. सेकंड है प्रोग्राम आउटकम. दीज आर PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO8, PO9, PO10. जैसे कि बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस, इंजीनियरिंग टूल्स, इंजीनियर एंड सोसाइटी, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इन सभी POs का यूज़ करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे. थर्ड है यूनिट आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ गिवन टाइप ऑफ पेवमेंट्स विथ स्केचेस. यह यूनिट पढ़ने के बाद आप पेवमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के फंक्शन एक्सप्लेन कर सकते हो. सेकंड इज describe with sketches the construction method for the given type of road pavement. रोड कंस्ट्रक्शन की मेथड आप एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ लास्ट टॉपिक. इन लास्ट टॉपिक वी स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ रोड मटेरियल्स, टेस्ट ऑन एग्रीगेट, टेस्ट ऑन बिटुमिन. In this topic we will see about road pavement. रोड पेवमेंट क्या है, रोड पेवमेंट के टाइप्स कौन से हैं, रोड पेवमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स कौन से हैं, हर कंपोनेंट के फंक्शंस क्या है और WBM मतलब कच्चा रास्ता दैट इज़ वाटर बाउंड मैकेडम रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है इस बारे में हमें स्टडी करना है. लेट अस सी अबाउट रोड पेवमेंट. आप हमेशा रोड से आना जाना करते हो, लेकिन क्या आपको मालूम है रोड पेवमेंट क्या होता है? तो देखते हैं डिटेल्स अबाउट रोड पेवमेंट. सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रोड पेवमेंट. रोड पेवमेंट इज अ स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड सपोर्टेड बाय सबग्रेड सॉइल टू फॉर्म अ कैरेज वे. डिफरेंट मटेरियल के लेयर्स से आने जाने के लिए जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं उसे पेवमेंट कहते हैं. Pavement is constructed by using the different layers और इस different layers में different materials use करते हैं. There are two types of pavements. First is flexible pavement and second is rigid pavement. What is meant by flexible pavement? The flexible pavement is the pavement which cannot take टेंसाइल स्ट्रेसेस. जैसे कि बिटुमिनस रोड जिसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं रहते और वह रोड कॉम्प्रेस होता है. रिजिड पेवमेंट दैट इज कॉन्क्रीट रोड विच कैन टेक टेंसाइल स्ट्रेसेस अंडर ट्रैफिक लोड्स. जिसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस रहते हैं और वह रोड कॉम्प्रेस नहीं होता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो. दिस इज द flexible pavement that is bituminous road and this is the rigid pavement that is concrete road. So these are the types of road pavement. Next we will see about component parts of pavement. These are subgrade, subbase, base course or foundation course, बेस कोट और इंटरमीडिएट कोर्स एंड वियरिंग कोर्स.
As shown in the figure, this is the complete figure of flexible pavement. जैसे कि आपको मालूम है, flexible pavement is nothing but the structure constructed by different layers. तो देखते हैं हर लेयर के फंक्शन क्या है. तो सबसे पहले आता है सबग्रेड. इट इज़ द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द पेवमेंट एंड इट सपोर्ट्स द पेवमेंट. पेवमेंट को सपोर्ट करने का काम करता है. उसके ऊपर जो लेयर है वह है सब बेस. एज शोन इन द फिगर, सब बेस इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द सबग्रेड and the main function of the subbase is to improve bearing capacity of the subgrade. सबग्रेड की bearing capacity increase करने का काम यह लेयर करता है. थर्ड लेयर इज बेस कोर्स और फाउंडेशन कोर्स. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, इट ट्रांसफर व्हील लोड सेफली टू द लोअर लेयर्स. व्हील लोड ट्रांसफ़र करने का काम यह कोर्स करता है. नेक्स्ट लेयर इज बेस कोट और इंटरमीडिएट कोर्स. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट लेयर विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ मटेरियल. डिफरेंट साइज ऑफ मटेरियल के हिसाब से यह लेयर इंटरमीडिएट लेयर करके एक्ट करता है और यह व्हील लोड नीचे सेफली ट्रांसफ़र करता है. टॉप मोस्ट लेयर इज वेयरिंग कोर्स. It prevents the entry of surface water to the lower layers. रोड के ऊपर जो पानी जमा होता है वो पानी नीचे नहीं जाना चाहिए. यह काम वेयरिंग कोर्स करता है. और द मेन फंक्शन ऑफ वेयरिंग कोर्स इज इट सपोर्ट्स द व्हील लोड्स. लोड सपोर्ट करने का काम यह कोर्स करता है. So this is about component parts of pavement. Next we will see about difference between flexible and rigid pavement. Flexible pavement क्या होता है, rigid pavement क्या होता है. जैसे कि मैंने पहले बताया है, flexible pavement is nothing but the pavement constructed by layer structure, and rigid pavement it contains two layer, that is subbase and concrete slab. Let us see about difference. सबसे पहले आप फिगर देख सकते हो. दिस इज़ द फिगर ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड दिस इज़ द फिगर ऑफ रिजिड पेवमेंट. जैसे कि आप फ्लेक्सिबल पेवमेंट में देख सकते हो, डिफरेंट लेयर्स आर देयर एंड इन रिजिड पेवमेंट ओनली टू लेयर्स आर देयर, दैट इज सब बेस एंड कॉन्क्रीट स्लैब. लेट अस सी अबाउट डिफरेंस. By considering various points, first we will consider about cost. Cost अगर consider करते हैं तो flexible pavement की cost कम है और rigid pavement की cost ज़्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पे concrete यूज़ होता है. Second है life and durability. For flexible pavement it is short and less, and for rigid pavement it is long and more. Rigid pavement की life and durability ज़्यादा रहती है. डिज़ाइन पैरामीटर्स, स्ट्रॉन्ग सबग्रेड नीडेड एंड नो जॉइंट्स रिक्वायर्ड. जैसे कि आपको मालूम है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट में डिफरेंट लेयर्स रहते हैं, इसलिए जो सबसे नीचे वाला लेयर है वह स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, दैट इज़ सबग्रेड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग. एंड फ्लेक्सिबल पेवमेंट कंस्ट्रक्ट करते समय जॉइंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन रिजिड पेवमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए डिफरेंट जॉइंट्स यूज़ करते हैं और यहाँ पे कंक्रीट स्लैब कंटेन्स फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ. नेक्स्ट है सुटेबिलिटी. फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, बट इन रिजिड पेवमेंट इट इज़ नॉइजी फॉर आयरन व्हील्ड traffic. So these are the various points by which we can differentiate between flexible and rigid pavement. Next we will see about construction of WBM road, that is water bound macadam road, which is generally constructed in village. It is also called as
village road. The materials used for WBM road are coarse aggregate, screenings, binding materials and water. कोर्स एग्रीगेट के बारे में तो आपको मालूम ही है। स्क्रीनिंग्स क्या होता है? स्क्रीनिंग्स आर नॉन प्लास्टिक मटेरियल्स लाइक कंकर, मुरुम और ग्रेवल। बाइंडिंग मटेरियल में फाइन ग्रेन साइज के बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करते हैं लाइक कंकर और लाइमस्टोन। लेट अस सी द स्टेप्स इन्वॉल्व इन WBM रोड। प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड। Lowermost layer of pavement is called as subgrade and it is prepared to the required grade and camber is provided. In subgrade required material provide करते हैं और camber also is provided. Next step is preparation of base course. In base course respective material fill करके base course प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड वियरिंग कोर्स। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रोड एंड इट कंटेन्स डिफरेंट स्टेप्स। इसमें आता है प्रिपेयरिंग द सरफेस ऑफ रोड प्रॉपरली। रोड सरफेस को प्रॉपरली प्रिपेयर करना। उसके बाद रोड सरफेस को साइड से एज प्रोवाइड करना। उसके बाद उसमें कोर्स एग्रीगेट स्प्रेड करना। कोर्स एग्रीगेट स्प्रेड करने के बाद ड्राई रोलिंग ऑन कोर्स एग्रीगेट। ड्राई रोलिंग के बाद स्क्रीनिंग स्प्रेड करना है। स्क्रीनिंग्स में आता है 12 mm ग्रिड्स। उसके बाद ग्रिड्स स्प्रेड करने के बाद में वेट रोलिंग, दैट इज़ पानी स्प्रिंकल करके रोल करना है। वेट रोलिंग के बाद में एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल स्प्रेड करने के बाद में अगेन रोलिंग विथ रोलर इन 2 or 3 more layers विथ स्प्रिंकल्ड। उसके बाद फिनिशिंग द सरफेस। आफ्टर फाइनल कॉम्पैक्शन रोड सरफेस इज अलाउड टू ड्राई for overnight. And lastly setting and drying. The surface is then allowed to cure for 7 to 9 days. In this way intermediate and wearing course is prepared. Next step is preparation of shoulders. Shoulders यानी रोड के साइड का पार्ट। It is prepared by filling earth to the required slope. And lastly after completion of the road it is open to the traffic. After drying road it is open to the traffic. रोड ड्राई होने के बाद में ट्रैफिक के लिए वह ओपन होता है। एज शोन इन द फिगर दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम which is generally constructed in village, and these are the various steps involved in construction of WBM road. As the road is constructed in village, it may contains merits or demerits. Let us see about merits and demerits of WBM road. That is advantages and disadvantages of WBM road. First, we will see about merits of WBM roads. WBM roads can carry up to 900 tons of traffic loads. WBM road 900 tons traffic load कैरी करता है. इनिशियल कॉस्ट इज़ लेस. इसकी शुरुआती कीमत कम रहती है. दैट इज़ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज़ लेस. लोकली अवेलेबल मटेरियल एंड लेबर इज़ यूज्ड. इस रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोकली अवेलेबल मटेरियल और लेबर यूज़ कर सकते हैं. WBM roads give good surface for traffic.
WBM रोड ट्रैफिक के लिए गुड सरफेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट डीमेरिट्स ऑफ WBM रोड्स। रोड्स गिव डिप्रेशन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में रोड के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिसमें पानी जमा होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हाई। इस रोड की मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा रहती है। दीज आर परमिएबल इन नेचर। इस टाइप के रोड से पानी नीचे के लेयर तक जाता है। लाइफ इज लेस एंड इसकी लाइफ कम रहती है। सो दिस इज अबाउट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ WBM रोड। Review of today's session. In today's session, we studied about types of road pavement, construction of WBM road. In next session, we will study about construction of bituminous road. Important questions on this topic are: state and explain functions of pavement components. Draw cross section of typical flexible pavement and label its components. Describe stepwise construction procedure for water-bound macadam road. State any two merits and demerits of WBM road. Differentiate between flexible and rigid pavement. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty during solving these questions, then watch the video again, refer the notes provided to you or contact me. Thank you for watching the video.